इसमें 12,000 का लघुत्तम के माध्यम से गुणनखंड निकाला गया है। 12,000 में 2 का भाग दिया है, 6,000 आया है। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर उसका आधा ही आता है। तो 12,000 में 2 का भाग दिया है, 12,000 का आधा 6,000 आया है। 6,000 में 2 से भाग दिया है, 6,000 का आधा 3,000 आया है। 3,000 में 2 का भाग दिया है, 3,000 का आधा 1,500 आया है। अब 1,500 में 2 का भाग दिया है तो 1,500 का आधा 750 आया है। 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछी 10 और 2 शून्य शून्य। अब 750 में 2 का भाग दिया है, 750 का आधा 375 आया है। 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंचे 10। 375 में 3 का भाग दिया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 3 पंचे 15, 125 आ गया। 125 में 5 से भाग दिया है, 5 दूनी 10, 12 में 10 कम करने पर 2 बचा, 2 5 25 हो गए, 5 पंचे 25। 25 में 5 से भाग दिया है, 5 पंचे 25, 5 आ गया। 5 में 5 से एक बार भाग दे करके 1 लाया गया है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 12,000 के ये सभी गुणनखंड आ गए। देखिए इसमें 2 का एक समूह बन गया, उसके बाद एक और 2 का समूह बन गया, उसके बाद 5 का एक समूह बन रहा है। अब इसमें एक अकेला 2 छूट रहा है, 3 भी अकेला छूट रहा है और एक 5 भी अकेला छूट रहा है। और अकेला छूट रहा है वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए अकेला छूटना नहीं है। अकेला छूट रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यहाँ पर 2 का जोड़ी, 3 का जोड़ी और 5 का जोड़ी का समूह नहीं बन पा रहा है, इसलिए 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है।